सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त साथियों का और समस्त निवेशकर्तागण का और इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा गरम हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मेरे वीडियो देखे हैं वो बहुत ही संयम से भरे हुए और बहुत नपे तुले ही आप मेरी बातों को देखते हुए सुनते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मामला अलग टाइप का है। इस देश में एक परिपाटी है और ये लगातार बहुत सारे लोग इसको देखते भी चले आ रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने पद पर होता है तब उसकी आंखें बंद होती हैं, कान से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता और वो लगातार अपने पद पर बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता है। पता नहीं उसको दिखता है कि नहीं, सुनता रहता है, पता नहीं उसको सुनाई देता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने पद से विरक्त होता है, उसके पद की ताकत जब चली जाती है, तब एकदम अचानक से उसको एहसास होता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या उस टाइम पे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। ये इस तरीके की बातचीत आपने कई नेताओं से, कई मंत्रियों से, कई जजों से और अभी फिलहाल में एक अधीक्षक महोदय हैं गुप्ता जी, उनके माध्यम से सुना होगा। तिहाड़ में क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि तिहाड़ में हम लोग भी गए थे माननीय सारा श्री जी से मुलाकात के लिए। हमको तो इस प्रकार से कोई भी बातचीत या कोई भी महिला वहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ पर थी तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट बनता है गुप्ता जी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसको पूरा करवाने का जिम्मेदारी वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी के पास था। अगर उसके अलावा कोई और बात अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का, अवमानना का एक केस तो जरूर बनता है, चाहे वो रिटायर हो गए हों या नहीं हुए हों, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो कुछ भी उन्होंने बोला है, कहा है, केवल पत्थर की लकीर की तरह से उसको मानने को सभी को बाध्य होना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की वजह से ही सारा श्री जी तिहाड़ गए हुए थे। लेकिन जो कुछ भी वर्तमान में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको लेकर आज की डेट में पूरे सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बात बना हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो वही व्यक्ति बता सकता था। अगर वो आज जिंदा होता तो जरूर इसका जवाब दिया जाता, लेकिन आज वो नहीं है। उसके पीछे कौन क्या व्यक्ति की बात कर रहा है, शायद उनको इस बात की परवाह न हो। लेकिन सहारा से जुड़े हुए करोड़ों लोग, चाहे वो जमाकर्ता चाहे वो कार्यकर्ता, जरूर इससे फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति किसी के पीछे अगर ये बात करता है तो उसको कंडम करना बहुत जरूरी है। आप अगर इन सारी बातों को देख रहे थे तो इसका मतलब आपने भी कुछ न कुछ लिया होगा, क्योंकि एक छोटी सी जेल में एक बीड़ी भी अगर पहुंचता है, सिगरेट भी अगर पहुंचता है तो सुविधा शुल्क तो जरूर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जेल में अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर दे रहे थे तो बिना कुछ लिए दिए तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप भी दोषी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के भी दोषी हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको क्या किया क्या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। बात मायने रखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो सुविधाएं दे रहे थे, ले रहे थे, वो ठीक थी। इसके अलावा और कुछ अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गुप्ता जी के ऊपर थी। दोस्तों, सहारा श्री जी को हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के जो भी लोग जानते हैं वो इस बात को
अच्छी भली भांति जानते हैं कि वो क्या चीज थे, क्या हस्ती उनकी थी, कितना विशाल व्यक्तित्व उनका था। इस बारे में किसी को कुछ कहने की, समझने की जरूरत नहीं है उनको। और लगभग 9 साल हो गया, 2016 तक, मई के महीने तक वहां पर थे। लेकिन 9 साल के बाद अगर कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर कुछ गलत कमेंट, कुछ गलत चीजें अगर बोलता है, तो ये उनके ऊपर नहीं, कहने वाले के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो क्या, किस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। और रही बात सहारा प्रमुख के बारे में, कह के उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि करोड़ों लोग उनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी आपने इस प्रकार की बातों को अगर करवाया, किया है, तो निश्चित रूप से आपने अपनी छवि को धूमिल किया है। साथियों, सहारनीय परिवार का कार्यकर्ता उनको किस रूप में देखता है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान में उनके द्वारा किए गए कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय सहारा श्री जी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं, तो एलिगेशन तो उनके ऊपर भी लग गया कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार से काम किया और वो प्रधानमंत्री महोदय उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, चाहे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, कोई भी हो जिसने सहारा श्री जी के साथ में खड़े होकर अगर फोटो अगर खिंचवा भी लिया, तो निश्चित रूप से वो सब एलिगेशन सबके ऊपर लगेंगे। इसलिए बुद्धिमानी की बात किया जाए, अनर्गल बात करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर कह सकते हो तो सुनने का भी ताकत रखना होगा गुप्ता जी, क्योंकि सहारनीय परिवार का एक एक कार्यकर्ता इस बात को खंडन करेगा, सहारनीय परिवार का एक एक जमाकर्ता इस बात को खंडन करेगा कि अनर्गल बात स्वीकार नहीं होंगी। हम अनुशासित हैं, अपनी बातों को अनुशासित तरीके से रखना सीखे हैं, जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई एलिगेशन लगाता है तो उसको जवाब देना भी जानते हैं। आप अब रिटायर होने के बाद सुर्खियों में आने का जो एक ओछा हरकत जो किए हैं, वो नहीं करना चाहिए था। हम पूरे हिंदुस्तान के समस्त कार्यकर्ता साथियों से जरूर कहेंगे कि इस प्रकार की कहीं से भी कोई भी बातचीत अगर आप लोगों के समझ चाहता है, तो उसको पूरे जोर शोर से खंडन करिए और पूरी जोर शोर से उसका विरोध करिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से माने सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सहारनीय परिवार चुप्पी साध के बैठा हुआ है, तो माने सुप्रीम कोर्ट और सरकार की कुछ दिशा निर्देशों के तहत है, अन्यथा पूरे पेपर में, पूरे अखबार का एक पन्ना इस खंडन को करने के लिए सहारनीय परिवार भी आगे आ सकता था। चलिए कोई बात नहीं, वो जब करेंगे तब करेंगे। हम लोग जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि इन सारी बातों को खंडन करते हुए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को हर उस कार्यकर्ता तक, जमाकर्ता तक पहुंचाएं जो गुप्ता जी की बात को लेकर अपने मन में तमाम सवाल लिए बैठा है, और इस बात का पूरी तरह से खंडन किया जाता है कि इस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार की घटना वहां पर हुई होगी। हम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े परिवार के छोटे छोटे सदस्य जब अपनी पे आते हैं तो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, चाहे वो रामाबाई अंबेडकर पार्क में रिकॉर्ड बनाने का काम हो राष्ट्रीय गान गाकर, चाहे बिजनेस के बड़े बड़े कीर्तिमानों का स्थापित करने का बात हो, और अब आगे अगर महसूस हुआ या जरूरत महसूस हुई तो और भी बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इंतजार में हैं कि जब समय हमारे अनुकूल होगा तब हम जरूर हर चीज का जवाब देंगे। हर मुश्किल क्षण में हम सहारनीय परिवार के और अपने मुखिया के साथ में खड़े हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा गर्म हो सकता है और मेरी बात का बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है। मुझे इस बात का परवाह नहीं कि कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा, लेकिन हम और हमारा जो
दायित्व है वो यही बोलता है कि हम हर कीमत पर हर हालत में अपने सहारनीय परिवार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद आप सभी को, और मेरा आपसे गुजारिश है कि जरूर आप लोग इसको अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनके मन में जो भी सवालात हों उनके जवाब दिए जा सकें। धन्यवाद सभी को, सादर साहब प्रणाम, जय हिंद। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।